हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने सांख्यिकी संपादन विश्लेषण की जो रीतियां बताई गई थी, 4 प्रकार की रीतियां बताई गई थी। सन्निकटन में पहले 3 प्रकार की रीतियां बताई गई थी, परिशुद्धता, सन्निकटन और सांख्यिकी विवरण। 2 विधियों के बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। परिशुद्धता का किस प्रकार से मापन किया जाता है और सन्निकटन किस प्रकार से किया जाए। आज की क्लास में हम तीसरी रीति के तीसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे, सांख्यिकी विवरण। सांख्यिकी विवरण क्या होता है, विवरण किसे पहना जाता है। सभी विद्यार्थी, हमारा वही 6ठा अध्याय चल रहा है, तो सभी विद्यार्थी अंडा लीजिए आज का टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा सांख्यिकी विवरण। सांख्यिकी विवरण, सांख्यिकी विवरण स्टैटिस्टिकल एरर जो हमारा है, स्टैटिस्टिकल एरर होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से सभी समंकों को जब एकत्र किया जाता है तो उसमें विभ्रम पाए जाते हैं, त्रुटियां होने की संभावना होती है, गलती पाए जाने की संभावनाएं होती है। अध्ययन करने से पहले आप सभी को हमारे चैनल को लाइक बता दूं, आप सभी को हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछने का अवश्य प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज आप पूछोगे तो कल का भविष्य आपका सही बनेगा। अंडरस्टैंड। चलिए पुनः हमारे बिंदु पे सांख्यिकी विवरण। कहने का तात्पर्य जब सांख्यिकी जब रीतियों का प्रयोग करते हैं, समांतर माध्य है, मध्यिका है, बहुलक है, व्युष्टिक है, सहसंबंध है, अनेक आदि रीतियों का जब अध्ययन करते हैं, रीतियों के माध्यम से समंकों का संपादन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, समंकों का संपादन जब किया जाता है तो इसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां होने की संभावनाएं पाई जाती है। तो उन सांख्यिकी विवरणों को दूर करने के बारे में बताया जाता है। सांख्यिकी विवरण किस प्रकार से होता है उन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेगा। तो अध्ययन करने से पहले हम सभी को सामान्य एक बार सांख्यिकी विवरण की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सीधे परिभाषा क्या होता है, पारिभाषिक तौर पर इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखिए मेरे साथ साथ विद्यार्थी। व्यवहारिक रूप से पूर्ण परिशुद्धता, व्यवहारिक रूप से पूर्ण परिशुद्धता प्राप्त करना केवल क्या है बच्चों, केवल एक कल्पना मात्र बताया गया है। केवल कल्पना मात्र है, केवल कल्पना मात्र है, नहीं एक सोचने मात्र, एक कल्पना कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का सोचना या मापन करना एक तरह से कल्पना मानी जाती है। कल्पना मात्र है। पूर्णांकों में तो पूर्णांकों में तो परिशुद्धता या शुद्धता प्राप्त हो जाती है। यानी पूर्णांक जब संचय होगी तो उस समय तो शुद्धता हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माप में जब उनका मापन किया जाता है, लेकिन माप में मात्र सापेक्षिक परिशुद्धता ही संभव है। ये हमें व्यावहारिक तौर पर पूर्ण परिशुद्धता प्राप्त करना मानव के लिए एक कल्पना बताया गया, एक सोच बताया गया है कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। एक देखा जाए इसे तो ये पूर्णांकों में तुम शुद्धता पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल वह जो
शुद्धता संभव होगी वह शुद्धता केवल सापेक्षिक परिशुद्धता के रूप में बताया गया है। इसी परिभाषा को आपको बताते हुए प्रमुख विद्वान हमारे बावले साहब ने अपनी बात कही थी। बावले ने क्या कहा, तो लिखिए प्रोफेसर बावले के अनुसार, प्रोफेसर बावले के अनुसार बावले ने अपने क्या मत प्रस्तुत किए हैं सांख्यिक विवरण के बारे में। देखिए इनके अनुसार क्या बताया है, इन्वर्टेड में बात लिखेंगे हम, तो इनके अनुसार पूर्णतया शुद्ध माप, जिसका आप पूर्णतया शुद्ध माप का आप जो मापन कर रहे हो, तो पूर्णतया शुद्ध माप का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्णतया सीधी रेखा अथवा पूर्ण द्रव्य नहीं है। ये बात की प्रोफेसर बावले ने कि पूर्णतया शुद्ध का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्णतया एक सीधी रेखा का कोई अस्तित्व नहीं होता और पूर्ण द्रव्य कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता। इसलिए उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि सापेक्षिक सांख्यिक जो विभ्रम है, विभ्रम के अंतर्गत गलतियां पाई जाने की पूर्ण संभावनाएं बताई गई है। अब सांख्यिक विज्ञानों ने भी, वैज्ञानिकों ने भी कई अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो लिखिए इसमें आगे, सांख्यिकी विज्ञान में यदि किसी बात को ठीक उसी रूप में नहीं बताया जाए तो बताया जाए जैसे, ऐसे लिख लो इसको, बताया जाए जैसे कि वह वास्तव में है, कि वह बात वास्तव में उसमें उपस्थित है। तो इन अशुद्धियों को विभ्रम यानी गलतियां जो अशुद्धियां बताई गई है, अशुद्धियों को विभ्रम या त्रुटियों की संज्ञा दी गई है। त्रुटियों की संज्ञा दी गई है।
यानी त्रुटियों की संख्या उसे दी गई है, अर्थात सांख्यिकी विभ्रम से आशय, सांख्यिकी विभ्रम से आशय सांख्यिकी विभ्रम से आशय वास्तविक मूल्य व अनुमानित मूल्य के अंतर से है, अर्थात सांख्यिकी विभ्रम बराबर वास्तविक मूल्य माइनस अनुमानित मूल्य, एस्टिमेटेड वैल्यू कहने का तात्पर्य अनुमानित मूल्य, यानी वास्तविक मूल्य की राशि में से अनुमानित मूल्य की राशि उठाया जाएगा तो हमारा कौन सा विभ्रम पता लग जाएगा बच्चों, सांख्यिकी विभ्रम प्राप्त हो जाएगा। ये इसके सूत्र के रूप में हम इसका भी समझ सकते हैं कि इसका मापन हो गया कि सांख्यिकी विभ्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा बच्चों। सांख्यिकी विभ्रम ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास हो गया यहाँ पर, सांख्यिकी विभ्रम बराबर वास्तविक मूल्य माइनस अनुमानित मूल्य। इसका एक फॉर्मूला हो गया कि सांख्यिकी विभ्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा या जाता है। समझ में आगे सही बच्चे को, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे अध्ययन करते हैं डेफिनेशन के बारे में और क्या बताया गया सांख्यिकी विभ्रम के बारे में। लिख लिया सभी ने? चलिए आगे अध्ययन करते हैं, पर डेफिनेशन ही चल रही है हमारी अभी तक। सांख्यिकी विभ्रम क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से विभ्रम होता है, और वैसे सांख्यिकी परिभाषा के रूप में इसने डेफिनेशन बताई दी। अर्धवास्तविक मूल्य का अंतर से लगाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कोई विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से पूछ सकता है। आगे लिखिए, सांख्यिकी में जो सांख्यिकी अपनाई जाती है तो सांख्यिकी में विभ्रम से आशय त्रुटि से नहीं है, यानी गलती से उसका माप नहीं लगाया जाता है, त्रुटि से नहीं है, वरन एक विशेष अर्थ में होता है, विशेष अर्थ में होता है। नहीं, स्पेशल मीन्स बताया गया है कि सांख्यिकी विभ्रम क्या होता है, इसे त्रुटि नहीं माना गया है, त्रुटि ने मानकर इसे स्पेशल अर्थ के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन अशुद्धि में यह अर्थ है कि किसी काम को
किसी काम को एकदम गलत तरीके से करना। ये हो गया कि सांख्यिकी में विवरण जो लिया गया है, विवरण का अर्थ जो लगाया गया किससे नहीं है बच्चों, एक त्रुटि से नहीं माना गया है, बस का एक स्पेशल अर्थ माना गया है। अशुद्धि में जो इसका अर्थ लगा है सारे का अर्थ क्या होता है, किसी काम को एकदम गलत तरीके से करना ही सांख्यिकी विवरण कहलाता है। समझ आ गया विद्यार्थियों को? यहाँ पर गलत तरीके से करना है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार। गलत तरीके से करना, गलत तरीके से करना है, ये इसका सामान्य डेफिनेशन आ चुकी है। आगे प्रमुख विद्वान रहे हैं बॉडी गठन। बॉडी गठन ने भी अपने मत प्रस्तुत किए, उन्होंने बताया कि सांख्यिकी विवरण क्या होता है। तो लिखिए आगे डालिए बॉडी, प्रोफेसर बॉडी गठन के अनुसार लिखिए प्रोफेसर बॉडी गठन के अनुसार। प्रोफेसर बॉडी गठन ने क्या बात कही है, किसके बारे में बच्चों, इसके इन तथ्यों के बारे में। उन्होंने सामान्य बात क्या कही है उसको लिखिए इसके अंतर्गत कि सांख्यिकी विवरण को सांख्यिकी विवरण को जो विवरण इसमें उत्पन्न होता है, सांख्यिकी विवरण को अशुद्ध नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। उनका कथन है कि उनका कथन है कि उन्होंने क्या कहा, उनका कथन है कि विवरण का अर्थ, विवरण का अर्थ विभ्रम का अर्थ गणितीय गणना में, गणितीय गणना में गलती से नहीं है, किंतु गलती से नहीं है, लेकिन लेकिन बोले क्या बात समझना चाहता है, तो आगे लिखिए लेकिन जो इसके जो मत प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य बताए जाते हैं, गलती से नहीं है, लेकिन ये बात थोड़ी सी चेंज हो गई यहाँ पर, गलती करने से नहीं है। उसी प्रोफेशनल परिभाषा को उसी के शब्दों में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको कहा गलती करने से नहीं है, करने से नहीं है, किंतु बताया किंतु यह इस कारण से उत्पन्न होती है, यह इस कारण से उत्पन्न होती है, यह इस कारण से उत्पन्न होती है कि समंकों के संकलन में, कि समंकों के संकलन में, समंकों से संकलन किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। समंकों के संकलन में निर्देशन की तुलना में
निर्देशन की तुलना में, जब निर्देशन की तुलना की जाएगी तो उसके बारे में बता दूंगा। निर्देशन की तुलना में पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करना, पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करना, पूर्ण क्षेत्र में सम्मिलित करना असंभव है, करना असंभव है। यानी उस क्षेत्र के अंतर्गत प्रोफेसर बॉडीगठ ने बहुत अच्छी बात कही, जो टेक्नीशियल जो गणितीय गणना होती है उस गणना को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि साइबर में अशुद्ध आंकड़ों को अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गणितीय जो कैलकुलेशन होती है गणितीय गणना में करने में नहीं है, किंतु यह इस कारण से उत्पन्न होती है कि समकों के संकलन में, निर्देशन तुलना करने में और पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करने के समय ही यह शुद्धियां आपके सामने उपस्थित होगी, नहीं तो इस प्रकार के शुद्धियां आपके सामने व्यवहार में उपलब्ध नहीं होगी। ये सामान्य परिभाषा गई बॉडी गठन के अनुसार। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया सांख्यिक विभरम माना बराबर वास्तविक विभरम या वास्तविक मूल्य माना अनुमानित मूल्य। इन दोनों को जब घटाया जाएगा तो हमारा क्या निकल आएगा बच्चों, स्टेटिस्टिकल एरर निकल के आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू और लॉजिकल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया सामान्य डेफिनेशन सांख्यिक विभरम के बारे में। आगे हम अध्ययन करेंगे इसके अंतरों के बारे में कि अशुद्धि क्या होती है और विभ्रम क्या होता है। अशुद्धि विभ्रम में अंतर, और दूसरा हमारा क्या है, उसके बाद जो विभ्रम के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आज ही के समय इसी समय के ऊपर आपके क्लास के लिए। तब तक लिए स्क्रीनशॉट लेना और हमारे चैनल को ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। पढ़ेंगे हम सांख्यिकी अशुद्धि और विभ्रमों के अंतर्गत हम विभ्रम में अंतर क्या पाया जाता है, उसके लाभ क्या बताए गए हैं। ठीक है,